सुभाषित प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थी, पौधा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे बीए और बीएड के प्रथम वर्ष के जो छात्र छात्राएं हैं उनकी हिंदी साहित्य के अंतर्गत उनकी जो काव्य पुस्तिका है आदि और भक्तिकालीन काव्य संग्रह पाठ्यक्रम में ये जो पुस्तक है ये चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी। सूरदास जी के बारे में अगर हम कहें तो सूरदास जी भक्ति काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ और उत्तम कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 1540 को माना जाता है। 1540 में इनका जन्म माना जाता है इस समय, ठीक है ना। और 1620 में इनका देवसान हो जाता है। देवसान 1620 में हो जाता है। रुणकता नामक स्थान पर इनका जन्म माना जाता है। ये सारस्वत ब्राह्मण थे, है ना, ऐसा माना जाता है। और माना जाता है, इनके बारे में कहा जाता है कि जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। गुरु कौन थे? गुरु वल्लभाचार्य। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के संरक्षण में गए और उनसे दीक्षित हुए, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। वहां ब्रज में श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर इन्होंने अष्टछाप के कवियों में ये शुमार थे। और श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर इन्होंने नित्य पद नए पद बनाकर भगवान को रिझाया, भगवान की भक्ति की थी। श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे। उसके बाद इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं, सूर सरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। सूर सरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी, ठीक है ना। सगुण शाखा के कृष्ण भक्ति के बहुत बड़े भक्त हैं सूरदास जी। और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, रूप माधुरी, मुरली महिमा, संयोग, विप्रलंब, श्रृंगार, भ्रमर गीत प्रसंग इनका महत्वपूर्ण है। ये सारे भगवान श्री कृष्ण की सभी छवियों पर इन्होंने बहुत श्रेष्ठ लिखा है। और सब इनकी अक्षय कीर्ति का आधार है भ्रमर गीत। इन्होंने जो भ्रमर गीत लिखा है, गोपियों के मध्य जो संवाद है ना, सगुण और निर्गुण ज्ञान की जो जहाँ तर्क वितर्क है जो हम देखते हैं, वो संसार में अन्यत्र किसी कवि की नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलता। इतना श्रेष्ठ काव्य लिखा है भ्रमर गीत। और अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी यानी कवि शिरोमणि थे। कवियों में सर्वश्रेष्ठ इनका स्थान था। मधुर कंठी थे और मधुर पद बनाया करते थे श्री कृष्ण को रिझाने के लिए। अब देखिए, कहा जाता है कि भक्ति काल में भक्ति के साहित्य आकाश में सूर्य की तरह थे। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सवदास, आज के कवि खद्योत सम जेते करें विकास, है ना। तो सूरदास जी सूर्य के समान प्रकाशित थे भक्ति में। तो यानी अब देखिए, ये वात्सल्य, भक्ति और प्रेम के बहुत बड़े चित्रकार हैं। तो इन्हीं के बारे में, इन्हीं के लिखे पदों का आज हम वर्णन करेंगे। आज भ्रमर गीत यानी ये जो पद है ये भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत से, ठीक है। देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी। इससे पहले हम ये इसकी थोड़ी सी भूमिका में जाए तो देखते हैं कि जब श्री कृष्ण पूरे ब्रज को छोड़कर, ग्वाल वालों को छोड़कर, राधा को छोड़कर मथुरा चले गए थे और वापस आने का वादा करके गए थे, लेकिन
गुजर जाने के बाद भी श्री कृष्ण वापस नहीं आए। उनके प्रेम में निमग्न सारे गोप गोपिकाएं, ब्रजमंडल के सभी जीव प्राणी सब गृह में व्याकुल थे। उनमें उनकी जो प्रेयसी थी राधा, राधा अत्यंत व्याकुल थी और उनके प्रेम में बहुत ज्यादा निमग्न थी। साथ ही जो गोपिकाएं हैं वो श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी, उनकी भक्ति थी और श्री कृष्ण के आने का वो प्रतिक्षण इंतजार करती थी। लेकिन जब श्री कृष्ण और उद्धव में जब बातचीत हुई तो उद्धव जी क्या है, ज्ञान के प्रकांड पंडित थे, बृहस्पति के शिष्य थे, तो वो बड़े अपने ज्ञान और अपने योग पर उन्हें बड़ा अहंकार था। श्री कृष्ण इस बात को भाप गए तो श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मैं इसको सगुण भक्ति के बारे में इस तरह बताऊंगा, प्रेम के बारे में बताऊंगा तो ये मानेंगे नहीं। तो जब दोनों में तर्क हुआ कि प्रेम बढ़ा या योग बढ़ा, ईश्वर को प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है या योग से भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, तो श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे बड़ी चीज है प्रेम। तो उसे एक सद्ज्ञान देने के लिए, प्रेम की महत्ता बताने के लिए श्री कृष्ण को भेज दिया गोपियों के बीच में अपना दूत बनाकर। और गोपियां थी श्री कृष्ण के प्रेम से अलावा उन्हें और कुछ नहीं दिखता। श्री कृष्ण उनके लिए अत्यंत प्रेमी थे, है ना, उनके प्रेम में निमग्न रहा करते थे। जब उद्धव जी गए अपने ज्ञान का पिटारा लेकर तो उन्हें विश्वास था कि मैं ऐसा ज्ञान और ऐसा योग संदेश दूंगा कि वो श्री कृष्ण को भूल जाएंगे। प्रेम क्या चीज होती है, प्रेम नश्वर चीज है ना, इनको भूल जाएंगे और अपना आत्मज्ञान जब जागृत होगा तो श्री कृष्ण और प्रेम को सब भूल जाएंगे। क्योंकि उद्धव के अनुसार उन्नति और मुक्ति का मार्ग ज्ञान है, योग है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब उद्धव जी गए और गोपिकाओं के बीच उनका वाद संवाद होता है तो ऐसा भयंकर वाद संवाद होता है, इतना गजब का वाद संवाद होता है, सगुण और निर्गुण भक्ति के मध्य एक संघर्ष होता है, तर्क वितर्क होते हैं। यानी गोपियों के मजबूत तर्कों के आगे योग संदेश बिल्कुल निम्न हो जाता है, हार जाता है और अंत में प्रेम की विजय होती है। तो वही भ्रमर गीत में ये सारी चीजें समाहित है। तो भ्रमर गीत का ही एक पद यहाँ ले रहे हैं। जब वो नहीं, उद्धव जी नहीं मानते अपने योग संदेश को और अपने योग को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं, तब गोपियों ने उनसे एक प्रश्न पूछा, ठीक है हम तुम्हारे योग संदेश को ग्रहण कर लेंगे, तुम्हारे योग को ग्रहण कर लेंगे, लेकिन हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए अब वो प्रश्न क्या थे इस पद में हम देखें, बड़ा मनोहारी पद है, देखते हैं। और सारंग राग में, राग सारंग है, इसका जो गायक है वो है राग सारंग। राग सारंग तो राग सारंग में इसको शास्त्रीय संगीत में इस राग को राग सारंग के मध्य गाया जाता है। राग सारंग है ये, राग सारंग के स्वरों में इसको गाया जाता है। शास्त्रीय संगीत के लिए भी ये पद बड़े वरदान सिद्ध हुए हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, पहले हम इसको पढ़ते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। देखिए कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए सोहे दे, मधुकर हंसी समझाए सोहे दे, भूजल सांच ने हंसी, निर्गुण कौन देश को वासी। मधुकर हंस समझाए सोहे दे, बूझत सांच ने हंसी, निर्गुण कौन देश को वासी। और कोहे जनक जननी को कहियत, कोहे जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी,
कैसो बरन भेष है कैसो के रस के अभिलाषी निर्गुण कौन देश को वासी कि निर्गुण कौन देश को वासी। आगे पावे गो पुण्य कियो अपनो जोर कहे गो काशी पावे गो पुण्य कियो अपनो जोरे कहे गो काशी और सुनत मौन है गयो ठग्यो सो सूर सबय मत नासी निर्गुण कौन देश को वासी कि निर्गुण कौन देश को वासी। इस तरह इसको शेष पढ़ा जाता है कि पद है इनमें गेयता संगीतात्मकता बहुत ही ज्यादा प्रभावी होता है। पदों को पढ़ते समय इसमें गेयता संगीतात्मकता का प्रभाव जरूर होना चाहिए, तभी ये प्रभाव डालते हैं, ये मधुर लगते हैं पढ़ने में। ठीक है, अब इसको हम भावार्थ देखेंगे। क्या परिस्थिति है उद्धव से गोपिकाओं में कि हे उद्धव निर्गुण कौन देश को वासी कि निर्गुण कौन देश को वासी। तुम निर्गुण ज्ञान की उपासना पर बल देते हो, तुम अपने योग संदेश की महत्ता पर इतना जोर दे रहे हो, निर्गुण ज्ञान पर इतना महत्व दे रहे हो, तो हमें जरा ये बताइए, हमारे प्रश्न को जवाब दीजिए कि हे उद्धव ये जो निर्गुण है ये किस देश का वासी है। ये जो निर्गुण है ये कौन देश का वासी है, ये किस देश में रहता है, हमें इसका पता बताइए। अगले पंक्ति में कहती हैं कि मधुकर हंसी समझाए समय दे बूझद साँच ने हंसी। हे मधुकर, मधुकर यहाँ को घोरा माँ उद्धव है ना। हे मधुकर हंसी समझाए, इसे हंसी ना समझे, समझाए समय दे बूझद साँच ने। हम आपको समझा रहे, आप हमें इसको हंसी ना समझे, मजाक ना समझे, आप हमको समझाएं, हम सोए दे बूझद, हम आपको सौगंध देकर पूछती है, सच पूछती है, इसमें हंसी नहीं कर रही है, हम किसी भी तरह की आपसे हंसी नहीं कर रही है, सौगंध देकर आपसे पूछती है कि हमें आप समझाएं। हंसकर कहती है कि आप हमें समझाएं कि निर्गुण किस देश का वासी है, निर्गुण कहाँ से आया, कहाँ रहता है, उसका हमें पता बताइए जिससे कि हम समझे। नहीं तो हम हमारे कन्हैया का पता बता दें, आप निर्गुण का पता बता दो। इस तरह वो पूछती है। फिर अगली पंक्ति में क्या है, कौन है जनक, हे उद्धव कौन उसके जनक है, यानी उसके पिता का नाम क्या है। जनक को कहिया कौन उसकी माता का नाम है, उसकी जननी को क्या नाम है, यानी उसकी माता का क्या नाम है। कौन नारी दासी, और कौन उसकी स्त्री है, पत्नी है, कौन उसकी पत्नी है, यानी कौन नारी है जो उसकी दासी है। आप हमें ये बताइए कि हे उद्धव कौन उसका पिता है, कौन उसकी माता है, कौन उसकी पत्नी है ना। आप हमें उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में बताएं। और कहती है अगली पंक्ति में, कैसो वर्ण, कैसा रूप है, कैसा वर्ण, कैसा वर्ण है, कैसा रंग है उसका, किसका, निर्गुण का। भेष है, कैसा वस्त्र पहनता है, निर्गुण किस तरह के वस्त्र पहनता है, के रस के अभिलाषी, और किस रस का वो अभिलाषी है, कौन से रस को वो पसंद करता है, हमें उसके बारे में जरा बताएं। तो यानी श्री कृष्ण के प्रति जो गोपियों का अन्य भक्ति है, अन्य जो प्रेम है, वो सगुण अवस्था में है। क्योंकि सगुण में तो यानी जो भक्त होता है, और जो इष्ट होता है, आराध होता है, वो उसके आंखों के समक्ष होता है ना, उसे देखकर उसकी भक्ति करता है। तो श्री कृष्ण को तो वो देखती हैं, है ना, उनके दर्शन करती है और उन्हें देखती है और उनसे प्रेम करती है, इसलिए सगुण पर वो करते हैं। उसी प्रकार उद्धव से कह रही है कि भाई जिस प्रकार हमारे कन्हैया का सारे पता, एड्रेस सब कुछ पता है,
उसके माता पिता को ये पता है। तो आप अपने निर्गुण का पता बताइए, कौन से देश में रहता है। हम मजाक में नहीं, हंसी में नहीं बता रहे, सौगंध देके कहती है कि हमारी बात को मजाक में समझे, आप बताइए किस देश में रहता है, कौन उसका पिता है, कौन उसकी माता है, कौन उसकी पत्नी है, और कैसा उसका रंग रूप है, कैसे वस्त्र पहनता है, किस रस का वो अभिलाषी है। ठीक है ना। अब देखो आगे टॉपिक क्या है। पावे को पुण्य कियो अपनो जोरे कहे को घासी। ये घासी शब्द का मतलब होता है व्यंग्यात्मक हंसी, व्यंग्यात्मक चुटकी या झूठ, है ना। अब देखो पावे को पुण्य कियो अपनो जोर कहे को घासी। अब इसमें चेतावनी भी देते हैं इस पंक्ति में। गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेम को लेकर उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, अगर हमसे आपने किसी भी तरह चुटकी ली या झूठ कहा तो अपने किए हुए का वो प्रतिफल अपने आप पा जाएगा, उसको मिल जाएगा। पावे को प्राप्त कर लेगा, पुण्य फिर क्यों अपने किए हुए का जो प्रतिफल है वो उसे अपने आप मिल जाएगा। अगर कहे तो घासी, तुम हमें झूठ असत्य बताओगे या हमें चुटकी लोगे, हमसे मजाक करोगे, तो अपने किए हुए कर्म का प्रतिफल वो स्वयं प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इस तरह चेतावनी देती है। उसके बाद क्या होता है, अंतिम पंक्ति में देखिए कि सुनत मौन है रहो ठगे सो। इस प्रकार गोपियों की तर्क संगत बातों को सुनकर, इन विज्ञापन बातों को सुनकर उद्धव ठगा सा खड़ा रह गया, स्तंभित हो गया, ठगा का खड़ा हक्का बक्का हो गया, ठगा सा खड़ा रह गया। सूरदास जी कहते हैं समय मतनासी। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार गोपियों की इन विलक्षण बातों को सुनकर उद्धव जी की जो मति है, जो बुद्धि है, वो नष्ट हो गई। उसका जो ज्ञान योग जो संदेश है वो नष्ट हो गया, है ना। इस प्रकार वो इतना मजबूत करके देती है कि जो उद्धव जी है उसके जो उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं, ठगे से रह जाते हैं, मौन हो जाते हैं, उनके प्रश्नों के आगे वो उत्तर नहीं दे पाते। ऐसा लगता है कि जैसे उनकी मति नष्ट हो गई हो। तो इस प्रकार इस पद में गोपिकाएं अपने प्रेम को, अपने शाश्वत प्रेम को, अपने सगुण प्रेम भक्ति को मजबूत तरीके से रखती हैं, जिससे सगुण भक्ति की जो भावना है वो प्रबल तरीके से इसमें निकल कर आती है, और निर्गुण भक्ति जो होती है, जो संदेश होता है उद्धव के द्वारा, वो यहाँ हारता हुआ दिखाई देता है। तो इससे सिद्ध होता है कि गोपिकाएं कितना प्रेम करती थी श्री कृष्ण को, है ना, कितने हद तक उन्हें चाहती थी, है ना, उनके प्रेम में कितनी गहराई तक वो डूबी हुई थी कि श्री कृष्ण का अपमान और उनके प्रेम पर वो बिल्कुल भी लांछन लगता हुआ नहीं देखना चाहती थी, है ना। तो यहाँ प्रेम की प्रबलता को दर्शाया गया है, यानी यहाँ सगुण भक्ति को प्रबल रूप से प्रस्तुत किया गया है और निर्गुण को यहाँ कमजोर बताया गया है। ये भ्रमर गीत की विशेषता है ना। भ्रमर गीत में प्रेम को ही प्रबल तरीके से प्रस्तुत किया गया है सूरदास जी द्वारा। तो इस सूरदास जी की कलम इतनी, उनकी चिंतन था, उनके सोचने की गहराई थी, इतने प्रबुद्ध और इतने महान कवि के द्वारा इतनी इस बात को, जो सामाजिक बात है, इसको इतने तर्क संगतता के साथ प्रस्तुत करना, ये सूरदास जैसे कलमकार को ही, मतलब वो ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हमने क्या देखा कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रति प्रेम करती हैं, वो उनके प्रेम पर बिल्कुल भी लांछन नहीं लगाना चाहती, उनके प्रेम को कमजोर नहीं दिखाना चाहती। इसलिए श्री कृष्ण जो गोपिका है वो उद्धव से अनेक प्रश्न करती हैं, और इस प्रश्नों से यह सिद्ध होता है कि वो जो निर्गुण है
निर्गुण है। निर्गुण तो क्या है कि एक भाव है, एक चिंतन है, उसका स्वरूप आकार नहीं है, उसे हम देख नहीं सकते, इसलिए एक योग है ना, एक धारा है। लेकिन सगुण में तो क्या है, हम स्वरूप और आकार की साधना करते हैं। तो यहाँ प्रेम को बहुत उच्च स्तर से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब मैं समझता हूँ कि तुम्हारी पद जो बताया है, इसका भावार्थ बताया, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हाँ, तो आप भी इसको इसी तरह देखते हैं और किस प्रकार ये बताया जाता है, किस प्रकार इस पूरे पद को आप भावार्थ इसको समझें पढ़ने के बाद, और भावार्थ से समझ में आएगा तो इससे संबंधित या इस विषय प्रसंग वाक्य पूछ ले जाएगा तो वो अपने आप उसे सही करके आओगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों, ये जो ब्रह्मर गीत, सूरदास जी का ब्रह्मर गीत है, उसका एक पद है, हमने इसको पढ़ा, शेषों पढ़ा, ठीक है। और इसी तरह एक एक पद हम लेकर आएंगे और इसी तरह निरंतर चलता रहेगा। आप जुड़े रहिए और घर पर रहकर अच्छी तरह अध्ययन करें, ठीक है। आज इतना ही, कल फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।